इसमें मैं निराश हो जाता हूँ। पता नहीं क्या खफा थी यामा को, 4-5 तो दे सकते थे, इन्होंने एक भी इसमें। तो यामा थोड़ा मतलब चालाकी से अपने डेमो मॉडल्स लेकर आता है, अपने विकल्प ऐसा ऑप्शन लेकर आता है कि दुकान में जाएंगे ना यामा के सामान लेने के लिए तो खोपड़ी घूम जाएगा कि यार ये ले वो ले। इसके अंदर बहुत ही सुंदर ऑप्शन एक ट्रैक कंट्रोल है, ये बहुत पसंद है मुझे, और मात्र ये सिर्फ यामा के कीबोर्ड में ही मिलता है। हेलो गाइस, नमस्ते। एज यूजुअल मैं कर लेता हूँ अपने हाथ को शुद्धिकरण। तो इसे शुद्धिकरण बोले क्या बोले, बस ये मजबूरी है। मतलब ये समझिए 2020 की ये देन है कि सैनिटाइज हमेशा करते रहना चाहिए, और आप भी करते रहिए। जहाँ पर पानी है वहाँ तो सबसे बेस्ट है साबुन, और जहाँ पर पानी की सुविधा नहीं है तो वहाँ तुरंत निकालिए डिब्बी को और डालिए, और कुछ ऑप्शन तो है नहीं। चलिए हम शुरू करते हैं आज का अनटोल्ड कंपैरिजन, जो है Yamaha E463 वर्स रोलैंड EX20। ठीक है, तो जब भी मैं अनटोल्ड कंपैरिजन लेकर आता हूं तो उसमें कुछ ना कुछ ट्विस्ट होता है, या तो बजट। इसके बजट लगभग मैच खाते हैं, कलर्स, वेट्स बिगिनर्स कैटेगरी में आते हैं, एंट्री लेवल कैटेगरी में आते हैं, टोन्स और रिदम्स काफ़ी कुछ मैच करता है। तो हम चलिए शुरू करते हैं, इसके टोन्स मिला के देखते हैं, क्वालिटीज़ मिला के देखते हैं, फ्यूचर्स मिला के देखते हैं, और डिसाइड करते हैं कि ये लें या ये लें। ठीक है, या ये अच्छा है या ये अच्छा है। तो शुरू करने से पहले मैं आप सबको स्वागत करता हूं। वेलकम टू द बीज इंडिया, द कंप्लीट बिजनेस चैनल, नॉट ओनली कंप्लीट सॉल्यूशन फॉर द बिजी पीपल एज लाइक यू। आप अपना आदर दे रहे हैं और अपना प्यार दे रहे हैं, उसके लिए मैं बहुत ज़्यादा धन्यवाद करता हूं। इसको शुरू करने से पहले मैं आपको बता देता हूं, मैं ऑलरेडी बहुत से अनटोल्ड कंपैरिजन वीडियो बना चुका हूं। तो इसको शुरू करने से पहले मैं आपको बताता हूं, बहुत सारे मैं अनटोल्ड कंपैरिजन, अनबॉक्सिंग, रिव्यू बना चुका हूं। नॉट ओनली कीबोर्ड, एम्पलीफायर्स, मिक्सर्स, डीजे आइटम्स। अच्छा, एक मैं खास बात बता देता हूँ, इस चैनल में केवल आपको रिव्यू नहीं मिलेगा, इसमें आपको रिव्यू तो मिलेगा ही मिलेगा। रिव्यू तो है ही खास, क्योंकि उसको उठा के पलट के चारों तरफ से क्वालिटीज़, वेट्स, रेंज, प्राइस सब बता के साथ साथ ऑफर भी दे देते हैं। मार्केट से आपको 1500-1000 रुपये कम मिलता है, उसके साथ साथ पूरा डिटेल में मिलता है डिटेल। तो बिना वेस्ट करे टाइम, जल्दी से शुरू करते हैं हम इसको। तो सबसे पहले यहाँ पर ब्रांडिंग मिल जाती है, यहाँ पर यामा की, और यहाँ पर भी रोलैंड की रोलैंड ब्रांडिंग मिल जाती है। और दिखने में कुछ इस तरीके का ये ब्लैक, चारकोल ब्लैक है, और ये भी लगभग चारकोल ब्लैक है, जबकि इसका जो क्वालिटी है वो चारकोल ब्लैक तो है ही, चारकोल ब्लैक तो है ही, लेकिन साथ साथ थोड़ा सा इसकी बॉडी मतलब ना शाइनेबल नहीं है, मेट ब्लैक है, लेकिन इसकी जो बॉडी है थोड़ा सा उसमें ग्रे हल्का सा मिल जाता है, और शाइनेबल बॉडी है, थोड़ी सी शाइनेबल है, ज़्यादा शाइनेबल नहीं है, वैसे थोड़ा सा शाइनेबल है। रही इसकी स्क्रीन की बात, इसमें ग्रे, ब्लैक ग्रे स्क्रीन मिल जाता है डिस्प्ले, और इसके अंदर भी बिल्कुल सेम ब्लैक ग्रे स्क्रीन मिल जाता है। थोड़ा सा स्क्रीन इसका चौड़ा लगता है, इसका स्क्रीन लंबा लगता है। ऑन ऑफ बटन इसमें भी मिल जाता है, और इसमें भी बिल्कुल सेम ऑन ऑफ बटन साइड में मिल जाता है। और यहाँ पर भी एक वॉल्यूम के लिए एक बटन मिल जाता है, बहुत ही प्यारा सा, और सेम साइज का वॉल्यूम के लिए बटन, थोड़ा सा बड़ा है यामा का बटन मिल जाता है। रही इसकी वेट की बात, ये आता है तकरीबन 7.5 किलो के आसपास, लगभग 8 किलो या 7.5 किलो तकरीबन है, लेकिन मात्र ये आपको मिलता है अराउंड 5 kgs, 5.5 kgs वेट में। ये हल्का है, ठीक है, ये थोड़ा सा भारी लगता है। और दूसरी बात ये कि ये थोड़ा चौड़ा है। द विड्थ ऑफ Yamaha E463 इज लिटिल हायर देन रोलैंड EX20। ये लगभग ठीक है। अगर बिगिनर कैटेगरी के लिए अगर मैं बोलूँ, सबसे बेस्ट एंट्री लेवल के लिए सबसे प्यारा कीबोर्ड है, मुझे ये लगता है। मात्र कुछ ऑप्शंस ऐसे हैं इसके तारीफ के काबिल, वो है E463 में डीजे ग्रुव और इसके ट्रैक कंट्रोल और नोब कंट्रोल। ठीक है, ये खास खूबियाँ हैं।
लेकिन उसके बावजूद भी मुझे ये पसंद है। पूछे क्यों? क्योंकि इसमें आपको मिलते हैं इंडियंस के भंडार। तकरीबन आपको इंडियंस रिदम्स, मैं ऑलरेडी इसका अनबॉक्सिंग कर चुका हूँ, डीप रिव्यू दे चुका हूँ। अगर आपने नहीं देखा तो उसे जाकर आप देख लें, ठीक है, तो आपको ज़्यादा समझ आएगा। अगर इन दोनों कीबोर्ड को सिर्फ अनटोल्ड के जरिए आप इसका फैसला ना करें, कीबोर्ड लें, ये लूँ या वो लूँ, बेटर यू गो टू रिव्यू एंड अनबॉक्सिंग फॉर E463 एंड रोलैंड EX20, ठीक है। तो इंडियन कलेक्शन मुझे मिल जाता है हारमोनियम, सितार, बैंजो एज लाइक ए भांगड़ा, तबला, खेरवा, पंजाबी, बंगाली, साउथ, बट इन दिस कीबोर्ड इसमें मैं निराश हो जाता हूँ। पता नहीं क्या खफा दी यामा को। 4-5 तो दे सकते थे, इन्होंने एक भी इसमें इंडियन रिदम टोन्स नहीं दिया, ठीक है। तो यामा थोड़ा मतलब चालाकी से अपने डेमो मॉडल्स लेकर आता है, अपने विकल्प ऐसा ऑप्शन लेकर आता है कि दुकान में जाएंगे ना यामा के सामान लेने के लिए तो खोपड़ी घूम जाएगा कि यार ये लें वो ले, वो सस्ता होगा उसमें वो ऑप्शन नहीं होगा, ये महंगा होगा इसमें ये ऑप्शन नहीं होगा। तो बहुत ये दिमाग लगाता है यामा इसमें। लेकिन रोलैंड वाले बेचारे इतने दिमाग नहीं लगाते, अपना अच्छा खासा हल्का सिस्टम निकाल देते हैं। और इनका जो लाइक भी और इसके कस्टमर्स भी यामा के ज़्यादा हैं। इतना कन्फ्यूज़ करने के बाद भी यामा के कस्टमर्स ज़्यादा, तो आप इससे अंदाज़ा लगा लीजिए। रोलैंड की अपनी अलग खूबी है, ये प्रोफेशनल कैटेगरी में आता है, जबकि मतलब मेरे कहने में रोलैंड ब्रांड हमेशा प्रोफेशनल कैटेगरी में आता है। लेकिन यामा ने काफ़ी वैराइटीज़ बना रखे, छोटे कलाकार, छोटे बजट वाले, सबके लिए, बड़े भी हैं। इसमें लगभग हायर ही हैं, बस ये एक मॉडल है रोलैंड में EX20 जो काफ़ी हल्का और सस्ता कीबोर्ड है। बाकी तो सारे इसके स्टूडियो लेवल के कीबोर्ड है रोलैंड और कॉर्ग के। तो इसमें कुछ और भी चीज़ें शुरू करने से पहले जरा मैं पियानो लेकर देखता हूँ, ठीक है, फिर बात करते हैं, है ना। इसमें लेकर देखते हैं। साउंड इसका थोड़ा सा कम लग रहा है। इसका कारण यह है, इसमें आपको मिलता है 6 वॉट्स एम्पलीफाई स्पीकर्स, यानी 12 वॉट्स के टोटल स्पीकर मिल जाते हैं। 6 वॉट स्पीकर एंड 6 वॉट्स एम्पली स्पीकर्स कहते हैं इसे, यानी थोड़ा बेस भी मिल जाता है और वोल्टेज भी, वाट्स भी थोड़ा सा अच्छा खासा बढ़िया मिल जाता है। एट द सेम टाइम यू कंपेयरिंग रोलैंड EX20 में इसमें आपको मिलता है 3 वॉट्स ओनली, 3 वॉट्स का एक स्पीकर, यानी 3 वॉट्स टोटल 6 वॉट्स है उसमें, यानी डबल स्पीकर वॉट्स। तो नेचुरल सी बात है, आवाज़ इसमें ज़्यादा मिलती है। लेकिन आप इससे कोई भी आप आइडिया मत लगाइए, क्योंकि इस स्पीकर के जरिए तो आप कोई भी परफॉर्मेंस करने नहीं वाले। चाहे आप 1 लाख का कीबोर्ड ले लें, चाहे 1000 का कीबोर्ड ले लें, परफॉर्मेंस करने के लिए आपको मिक्सर में लगाना पड़ता है, एम्पलीफायर में लगाना पड़ता है। तो एम्पलीफायर और मिक्सर लगने के बाद भूल जाइए 6 वॉट 3 वॉट्स, ठीक है, इसका कोई काम नहीं है। ये जैसे एक ऑप्शन है, जैसे कि पर्सनली आप प्रैक्टिस करते हैं तो इसकी आवाज़ थोड़ी ज़्यादा मिलती है, इसकी थोड़ी हल्की सी कम लगती है। परफॉर्मेंस से इसका कोई मतलब नहीं है। उसके बाद इसमें वॉइसेस मिलता है, जो काफ़ी मतलब अचंभित करने वाली बात है। E463 में 758 वॉइसेस मिलते हैं। वाव, बाप रे बाप, ये बहुत सोचने वाली बात है। इतने वॉइस भंडार भर के दिया है E463 के अंदर वॉइसेस, जिसे टोन्स भी कहते हैं, स्वर कहते हैं, ठीक है, लेकिन भारतीय स्वर नहीं है। एट द सेम टाइम रोलैंड इसके अंदर आपको मिलता है 128 वॉइसेस, 128 स्वर मिलते हैं, टोन्स मिलते हैं। इसको टोन्स वॉइसेस कहते हैं। किसी कीबोर्ड में टोन्स लिखा होता है, किसी कीबोर्ड में वॉइस लिखा होता है, लेकिन सब सेम है। एट द सेम टाइम बात वही है, 758, बट यू कैनॉट गेट इंडियन। इसमें आपको मात्र 128 मिलते हैं। तकरीबन आपको 20 से 25 इंडियन के कुछ टोन्स मिल जाते हैं। स्टाइल्स मिलते हैं 235 स्टाइल्स, या रिदम्स भी कह सकते हैं, या ताल। फिर वही बात, भारतीय ताल आपको इसमें 2 मिलता है, 2 या 3 बस मिलता है। इसके अंदर भी आपको मिलते हैं 253, चलो
रिदम्स में तो दोनों लगभग एक ही है, लेकिन वॉइस में तो जमीन आसमान का फर्क है। कहाँ 758 वॉइस और कहाँ 128 वॉइस, जमीन आसमान का फर्क है। तो ये काफ़ी अलग लगा और इसके टोन्स वॉइस काफ़ी अलग हैं। जो थोड़े से हम स्ट्रिंग्स मिला के देखते हैं, जैसे मैं इसका वॉइस ले लेता हूँ। अब इसके स्ट्रिंग्स लेकर देखता हूं थोड़ा सा कैसा लगता है। तो थोड़ी सी इसकी प्राइस की बात कर लेते हैं। ये आपको E463 का MRP मिलता है 18,900 रुपए के आसपास, यानी 19,000 का MRP है और मार्केट में 17,000 से लेकर 18,500 तक आराम से बिकता है। साथ साथ अपना ऑफर भी दे देता हूं, 15,500 से लेकर 15,900 रुपए का दे देता हूं, क्योंकि मैं यामाहा का हूं डिस्ट्रीब्यूटर। और रही इसकी बात, ये इसकी MRP तकरीबन 17,500-18,000 रुपए इसकी MRP है और 15,500 17,500 का आराम से बिक जाता है। यानी जो MRP रेट के हिसाब से अलग बात है, लेकिन जो सेल आउट प्राइसेस है दोनों के लगभग सेम है, 15-16 को क्रॉस करते हुए टच करते हुए आ जाते हैं। लेकिन मेरे पास ये 14,500 का मैं दे देता हूं, लेकिन ज़्यादा स्टॉक नहीं है, ये तो मेरे पास काफ़ी स्टॉक्स हैं। ये सदाबहार कीबोर्ड है, ये लगभग मार्केट में तकरीबन ये 2-3 साल से लगभग है, ये 10 साल से भी अधिक टाइम से ये अपना मार्केट बना चुका है E463, ठीक है। और जो इसके क्या कहते हैं, और इसके साथ साथ इसमें एक ऑप्शन मिल जाता है कैटेगरी, ये बहुत अच्छा लगा मुझे यामाहा में। कैटेगरी मतलब क्या होता है, जैसे कि आप स्ट्रिंग्स बेस्ड हैं, अब मैं कैटेगरी दबा रहा हूं, सीधा कोरस में चला गया, फिर दबाया, इसमें कोई कैटेगरी बटन नहीं मिलता आपको, इसमें सिर्फ डायल बटन और न्यूमेरिक बटन मिलता है। हालांकि इसमें भी न्यूमेरिक बटन और डायल बटन है, इसके अंदर भी आपको न्यूमेरिक बटन डायल बटन है, इसके अंदर भी चरखा घुमा सकते हैं, इसके अंदर भी चरखा घुमा, लेकिन कैटेगरी इसमें भी दे देते ना तो ज़्यादा अच्छा लगता। कैटेगरी नहीं दिया गया, जल्दी से बदल नहीं सकते, जैसे परफॉर्मेंस कर रहे हैं स्टेज के लिए, तो उस समय मतलब जल्दी से टोन तो इसमें मिल जाएगा, थोड़ा मतलब जल्दी मिल जाएगा। इसमें आपको नंबर लगाना पड़ेगा, न्यूमेरिक 1 2 2 2 144, तब जाकर स्ट्रिंग्स बजेगा, ठीक है। ज़्यादा ड्रॉबैक नहीं है, ये ऑप्शन है। रजिस्ट्रेशन मेमोरी इसमें मिल जाता है और इसमें भी रजिस्ट्रेशन मेमोरी मिल जाता है। रजिस्ट्रेशन मेमोरी या बैंक के बारे में आपको नहीं पता तो जाकर आप इसके डीप रिव्यू देख लीजिए। हालांकि लगभग सभी तमिल में बनते हैं, ये तमिल में नहीं बन रहा, ये आपके लिए स्पेशली हिंदी में बन रहा है, क्योंकि 2-4 मोस्ट डिमांडेड थे इस ब्लॉग्स के लिए। और भी आप अपने रिक्वेस्ट को कमेंट कर सकते हैं, व्हाट्सएप में डाल सकते हैं। हमारे 3 सर्विस सेंटर्स हैं, यानी वेयर हाउस है, एक बेंगलुरु में, एक भोपाल में, एक पटियाला पंजाब में। तो आप ये ना सोचें कि भाई ये बंदा मद्रासी में बोल रहा है या मद्रासी वीडियो, तो वहाँ नहीं पहुँचेगा, हर जगह इंडिया में कहीं भी पहुँच जाता है। और इंटरनेशनल वारंटी होती है सबकी, हालांकि नेशनल वारंटी हमें क्लेम करना पड़ता है। जैसे यामाहा है, आप यहाँ लो, कश्मीर में जाकर सर्विस ले लो। रोलैंड है, दिल्ली में लो, आप जाकर कन्याकुमारी में सर्विस करवा लो। इंटरनेशनल वारंटी होती है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, कहीं भी आप सामान लग, बिल और बॉक्स पैक के साथ आपके घर पहुंच जाता है, हर जगह पहुंचा देते हैं। कभी कभी लेट हो जाता है, कभी जल्दी हो जाता है, 4-5 दिन के अंदर हर जगह डिलीवरी हो जाता है। चलिए जल्दी आगे की ओर बढ़ते हैं। इसके अंदर बहुत ही सुंदर ऑप्शन एक ट्रैक कंट्रोल है, ये बहुत पसंद है मुझे, और मात्र ये सिर्फ यामाहा के कीबोर्ड में ही मिलता है। ये बेस बज रहा है, रिदम बज रहा है, पैरास बज रहा है, बेस हटा दिया। ऐसा सुभान अल्लाह ऑप्शन काश सभी कीबोर्ड में मिल जाता, ठीक है। खैर ये तो मेरी दुआ ही रहेगी। इस कीबोर्ड में क्या, किसी भी कीबोर्ड में ये ट्रैक कंट्रोल यामाहा के ब्रांड ये देता है, बाकी कोई भी ब्रांड नहीं देता। ये बहुत ही बढ़िया ऑप्शन है परफॉर्मेंस करते समय, ठीक है। जैसे आप किसी भी पार्ट को म्यूट कर सकते हैं, बेस को, रिदम्स को, पैरास को, ठीक है। उसके बाद बात आती है, इसके अंदर कुछ फीचर्स आ जाते हैं बढ़िया ऑप्शंस, जैसे असाइन नोब होता है। असाइन नोब्स का मतलब ये होता है, जैसे
इसे कहते हैं SI नोब। ये बहुत प्यारा लग रहा है। इस तरह के नोब इफेक्ट्स आपको इसमें ऐसा कुछ भी नहीं मिलता, ठीक है। और एक मेजर डिफरेंस आ जाता है, मैं कनेक्टिविटी में आ जाता हूं साथ साथ, ठीक है। और साथ साथ इसमें बैटरी भी चेक कर लेता हूं। बैटरी ऑप्शंस इसके अंदर है, आपको इसके अंदर बैटरी लगाने का ऑप्शन मिल जाता है। तो दोनों कीबोर्ड में बैटरी कंपार्टमेंट मिल जाता है। आप इसमें भी बैटरी लगा के कहीं भी यू कैन यूज एनीवेयर, यानी आपको करंट की जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे पिकनिक या बर्थडे पार्टी में, जैसे कि आउटरीच कहीं जाते हैं आप कार वार में, तो आराम से बैठ के जुगलबंदी थोड़ा बहुत टाइम पास कर सकते हैं, उसके लिए बेहतर है। प्रैक्टिस के लिए भी बेहतर है। जैसे क्लास व्लास के लिए बच्चे लोग लेकर जाते हैं, क्लास व्लास के लिए जो हमारे स्टूडेंट्स कैटेगरी के जो कैंडिडेट्स हैं, उनके लिए क्या है कि कोई करंट की जरूरत नहीं है, जाए लगाया, तो वो एक अच्छा ऑप्शन मिलता है। इसका डायल बटन थोड़ा सा ब्लैक कलर का और थोड़ा इसका स्टील टाइप का है, ये थोड़ा देखने में अच्छा लगता है। बाकी आपको इसमें कनेक्टिविटी की बात आती है। अब मैं शुरू करता हूं कनेक्टिविटी की बात। E463 में आपको मिलता है 12 वाट का पावर एडाप्टर लगाने का एडाप्टर, लगभग ठीक ही है, दोनों के एडाप्टर लगभग एक जैसे मिलते हैं, लेकिन इसका थोड़ा सा हैवी है E463 का। और इसमें आपको मिलता है USB होस्ट और पेनड्राइव लगाने का ऑप्शन, और एक्सिन मिल जाता है जहां से आप मोबाइल के गानों को इनपुट कर सकते हैं। और आपको फ़ोन आउटपुट मिलता है मात्र केवल एक आउटपुट, या तो आप मिक्सर के लिए ले सकते हैं या तो हेडफोन के लिए ले सकते हैं। और उसके साथ साथ आपको मिलता है सस्टेन पैडल लगाने के लिए एक ऑप्शन। USB होस्ट होता है जो मिडी स्टूडियोज के लिए यूज़ करते हैं, USB होस्ट इसे कहता है। पेनड्राइव लगा के आप इसके अंदर कोई भी रिदम्स डाउनलोड कर सकते हैं। मेरे पास बहुत सारे पेनड्राइव, आपको पता है ऑलरेडी। बॉम्बे सबसे ज़्यादा मेरे पेनड्राइव जाते हैं, बॉम्बे में, मुंबई में बहुत सारे लोग मेरे से पेनड्राइव लेते हैं, और राजस्थान भी जाते रहते हैं, दिल्ली में भी जाते रहते हैं। पेनड्राइव तो हर जगह जाते हैं, बहुत सारे पेनड्राइव, लगभग महीने में मेरे पास 30 से 25 पेनड्राइव चले जाते हैं, जिसमें रिदम्स कलेक्शंस हैं। इसमें पेनड्राइव नहीं लगता, इसको छोड़ दीजिए। यमा के मेरे पास कलेक्शंस हैं, कॉर्ग के हैं, रोलैंड के हैं, BK3 के लिए, और केशो के लिए हैं, W के लिए 6000 मॉडल के लिए। तो इसमें एक बहुत ही बढ़िया ऑप्शन है, मैं साथ आपको बता देता हूँ। आप एक्सटर्नल रिदम्स को, भंडार है मेरे पास पैचेस फाइल्स के, स्टाइल्स के, आप इसके अंदर लोड करके यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि मैं अभी आपको कह रहा था ना कि ना इसके अंदर वो नहीं है, इंडियन टोन्स नहीं है, इसमें बहुत है। आप वो ले लो, क्या कहते हैं, पेनड्राइव ले लो, और दुनिया भर के रिदम्स उसमें, भारत ताल, अरेबिक, काफ़ी सारे रिदम्स हैं मेरे पास ही हैं। आप उसको लगा के यूज़ कर सकते हैं। डाउनलोड करने का वीडियो आपको आई लिंक में मिल जाएगा, या तो मेरे वीडियो में जाकर चेक कर लीजिए उसको कैसे पेनड्राइव यूज़ कर सकते हैं। मैं i500 के लिए, i400 के लिए, सबके लिए एक जैसा है, उसको यूज़ कर सकते हैं। इसमें कनेक्टिविटी, इसमें कोई पेनड्राइव नहीं लगता, और ना कोई पेनड्राइव से कोई स्टाइल्स डाउनलोड होता है या अपलोड होता है। इसमें जब मर्जी आप स्टाइल्स डाउनलोड कर सकते हैं, पेनड्राइव अगर आपके पास है और उस पेनड्राइव में स्टाइल्स के फाइल्स हैं, STY फाइल्स कहते हैं। इसकी कनेक्टिविटी की बात करते हैं। इसमें मिलता है 12 वाट का सेम एडाप्टर लगाने का एक ऑप्शन। उसके बाद यहाँ पर मिलता है सबसे बढ़िया लेफ्ट राइट आउटपुट। इतना महंगा, इतना खूब ऑप्शंस है, लेकिन इसके अंदर लेफ्ट राइट आउटपुट नहीं है। यामाहा के कीबोर्ड्स में कम ही मिलते हैं, मैंने देखे हैं। सिंगल आउटपुट देता है, सिर्फ फ़ोन से आउटपुट या तो हेडफोन में लगा लो या तो मिक्सर के ले लो। लेकिन इसमें बहुत सुंदर ऑप्शन मिलता है, 2 आउटपुट मिल जाते हैं लेफ्ट और राइट के, यानी स्टीरियो आउटपुट मिल जाते हैं, जिससे आप क्या कर सकते हैं, मिक्सर्स के लिए लेफ्ट राइट। ऐसा नहीं है इसमें स्टीरियो आउटपुट नहीं मिलेगा, स्टीरियो आउटपुट लग जाएगा, लेकिन एक ही पिन दिया गया, या तो आप पिन लगा लो, या तो आप हेडफोन लगा लो, या तो मिक्सर के लिए एक आउटपुट ले। उसके साथ साथ इसमें अलग से हेडफोन लगाने के लिए एक और सॉकेट मिल जाता है, यानी 3 आउटपुट एक टाइम पर निकाल के बाहर देगा। वाव, ये बढ़िया ऑप्शन है। जैसे मैं पिन लगाता हूँ, इसके अंदर भी आवाज़ आएगी और मिक्सर में भी आवाज़ पहुँच जाएगी, लेकिन इसके अंदर जैसे पिन लगाएंगे इसके अंदर आवाज़ बंद हो जाएगा, मिक्सर की आवाज़ ही आप सुन पाएंगे। उसके बाद मिलता है इसमें सस्टेन पैडल के लिए ऑप्शन, इसमें मिल जाता है, इसमें भी मिल जाता है। उसके बाद USB होस्ट के लिए, USB होस्ट मतलब वो होता है जैसे स्टूडियो में आप जब लगाते हैं, आपके जब स्टूडियो होता है घर में, स्टूडियो या म्यूज़िक स्टूडियो, वहाँ पे USB होस्ट के थ्रू आप सॉन्ग्स रिकॉर्डिंग कर सकते हैं, म्यूज़िक प्लेबैक के लिए। तो दोनों कीबोर्ड में वो ऑप्शन है। X-in इसमें नहीं है, MP3 आई मीन जो मोबाइल से जो करोगी सॉन्ग्स प्ले कर सकते हैं, ऐसा ऑप्शन कोई इसमें नहीं है, ठीक है। DSP करके इसमें स्पेशल ऑप्शन है DSP, ठीक है। उस ऑप्शन के जरिए आप कुछ एफेक्ट्स ऐड कर सकते हैं, दैट इज नॉन एज डिजिटल एफेक्ट्स कैटेगरी में आता है वो।
इसमें कोई DSP इफेक्ट नहीं है, लेकिन इसके अंदर कुछ इस तरीके के ऑप्शन मिल जाते हैं जिसे कहते हैं हार्मोनी और OTS और सस्टेन। इसके अंदर ऐसे ऑप्शन मिल जाते हैं, लेकिन उससे कई बेहतर ऑप्शन इसके अंदर नोब के जरिए आप कर सकते हैं। इसमें आपको 2 बटन मिल जाता है फिल का, ये बहुत बढ़िया ऑप्शन है, ज़रा ध्यान कीजिए। आपको जब फिलिंग करते हैं, जब बजा के दिखाता हूँ, बहुत देर बात कर रहा हूँ है ना, बोर हो गए होंगे मेरे ख्याल से। इसको कहते हैं, देखिए इसकी आवाज़ बहुत कम है, बस यही परेशानी है थोड़ी सी। मैं थोड़ा बढ़ा लेता हूँ, एक काम करता हूँ, ये बढ़ा लिया, ठीक है। अब मैं बजा रहा हूँ, ये देखिए कॉर्ड लगा रहा हूँ, ये देखिए कॉर्ड लग रहा है। फिल 1, एक बटन दबा रहा हूँ, फिल हो रहा है, फिल A। अब मैं फिल B कर रहा हूँ, तो ये बहुत बढ़िया ऑप्शन है। आपको इंट्रो एंडिंग के लिए एक ही बटन मिलता है, इस कीबोर्ड हो चाहे इस कीबोर्ड में इंट्रो एंडिंग के लिए एक ही बटन मिलता है, लेकिन इसके अंदर फिलिंग के लिए एक ही बटन मिलता है। जैसे मैं कॉर्ड लगा के, एक ही बटन फिल करेगा। तो मतलब क्या होता है, तो उससे क्या होता है, इजीली इसमें 2 मिल जाते हैं अलग अलग, मतलब फिलिंग 1A, फिलिंग B फिलिंग, लेकिन इसमें एक ही मिलता है, एक ही बटन से कर लो। बाकी इंट्रो के लिए भी इसमें, इंट्रो एंडिंग के लिए इसमें भी एक बटन, इसमें भी एक बटन। इसमें कॉर्ड मिल जाता है, कॉर्ड के लिए अलग बटन मिल जाता है, उसको चला के दिखाता हूं। दिस इज कॉर्ड, ये कॉर्ड की आवाज है। इसमें भी कॉर्ड मिल जाता है, कॉर्ड के लिए अलग बटन मिल जाता है, कॉर्ड की आवाज इसमें देखते हैं कैसा लगता है। अच्छा, मैं थोड़ा सा परफॉर्मेंस करता हूं कॉर्ड के थ्रू, तो आपको अच्छा नॉलेज मिल जाएगा। ये देखिए अब इसमें मैं परफॉर्मेंस करता हूं, जैसे मान लीजिए मैं क्या करता हूं, ये देखें बटन्स इसमें भी 61 मिल जाते हैं और बटन्स इसमें भी 61 मिल जाते हैं। नीचे अच्छा खासा गैप मिल जाता है इस कीबोर्ड में भी और इस कीबोर्ड में। इसमें भी 61 लार्ज कीज मिलते हैं, प्रोफेशनल की, और इसमें भी 61 प्रोफेशनल लार्ज कीज मिलते हैं। बटन्स मुझे इसके थोड़े मैं साइलेंट करके बजाता हूं दोनों को, ये देखिए कोई आवाज नहीं, कोई परेशानी नहीं, दोनों के बटन्स, मतलब मैं इसको 10 में से 10 दूं या 10 में से 10 इसे दूं, बटन्स में कोई कंप्रोमाइजिंग नहीं है। दोनों के बटन्स बिल्कुल लाजवाब हैं, बहुत ही सॉफ्ट हैं और बहुत ही प्रोफेशनल्स हैं। देखकर मतलब ऐसा लगता है जैसे लॉन्ग लाइफ ड्यूरेबल हैं, आराम से आप यूज कर सकते हैं। और सबसे बढ़िया बात इसमें आती है ग्रू, दिस इज नोन एज ग्रू, इसे कहते हैं ग्रू। ये इस कीबोर्ड में क्या, किसी भी कीबोर्ड, खुद के यामा के कीबोर्ड में नहीं, ये सिर्फ ऑप्शन मात्र इसके अंदर मिलता है। डीजे ग्रू कहते हैं इसे। ये किसी भी कीबोर्ड में नहीं लगेगा, मैं फिदा हो जाता हूं इस ग्रू में। ऐसे इसमें कम से कम 30 मिल जाते हैं ग्रू, जो बहुत ही बढ़िया होते हैं। अब इसकी खूबी भी देख लेते हैं। इसमें वो मिलता है जो सस्ते कीबोर्ड किसी में नहीं मिलता, और वो है इसका इंडियन लाजवाब धुन। ठीक है, तो ज़्यादा मैं इंडियन धुन नहीं बजाऊंगा क्योंकि ये सिर्फ अनटोल्ड कंपैरिजन, जरा आपको एक आइडिया देता हूँ। मान लीजिए मैं इसका ढोलक लेता हूँ, ये देखिए बहुत ही प्यारा है।
ऑप्शन मुझे बहुत अच्छा लगा। बाकी इसके अंदर काफ़ी बीट हैं। इस तरीके से बहुत ही बेहतरीन बीट मिल जाते हैं इंडियन कलेक्शन, इसके अंदर कोई भी आपको ऐसे नहीं मिलते। साथ साथ इसके अंदर हारमोनियम करके क्विक बटन मिल जाता है, इसमें ऐसा क्विक बटन कुछ नहीं मिलता। लगभग फीचर्स सभी मैं बता चुका हूँ इसके, और इसके अंदर भी डेमो बटन भी है, इसके अंदर भी डेमो बटन दिया गया है। और लास्ट इसके अंदर पिच बटन आ जाता है, इसे कहते हैं पिच बटन। बहुत प्यारा लग रहा है, मजा आ रहा है। मन करा बजाते रहो। अब इसमें देखते हैं, इसका भी पिच बैंड है, मतलब पिच बैंड, इसमें भी पिच बैंड काफी अच्छा खासा मिल जाता है। ठीक है, ड्यूल बटन इसमें मिल जाता है, ड्यूल बटन इसमें मिल जाता है, और आपको स्प्लिट करके ऑप्शन इसमें मिलता है। बहुत ही बढ़िया ऑप्शन होता है परफॉर्मेंस के लिए। स्प्लिट ऑप्शन इसमें नहीं मिलता इस कीबोर्ड के अंदर। ठीक है, आप इसमें ऑडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं, जैसे कोई परफॉर्मेंस के लिए इसमें आप ऑडियो रिकॉर्ड तो कर सकते हैं, तो इसके अंदर भी ऐसा परफॉर्मेंस कर सकते हैं ऑडियो रिकॉर्डिंग। लेकिन इसके लिए अंदर अलग से एक प्रोफेशनल बटन और ऑप्शंस दिया गया है जो काफ़ी लाजवाब, जैसे आप अपने पेन ड्राइव में भी कॉपी करके रख सकते हैं जो परफॉर्मेंस। इसके अंदर पेन ड्राइव ही नहीं लगता तो कॉपी कैसे करेंगे, है ना। तो लगभग मैं काफ़ी कुछ बता चुका हूँ, इसकी बिल्ड क्वालिटी सब कुछ अच्छी लगी। तो और एक बार मैं आपको प्राइस बता देता हूँ। ये मार्केट में तकरीबन 15,500 मैं दे रहा हूँ और 18,500 का मार्केट में बिक रहा है। ये मार्केट में तकरीबन 15,500 16,000 तक का बिक रहा है। मेरे पास सिर्फ 14,500 का है। दोनों में ऑफर है मेरे पास, कीबोर्ड के साथ बैग फ्री में आपको मिलता है। तो काफ़ी कुछ मैं आपको इन्फॉर्मेशन बता चुका हूँ दोनों कीबोर्ड के बारे में। ठीक है, अगर उसके बावजूद भी अगर कोई डाउट है तो सबसे बढ़िया है आप इसके डीप रिव्यू और अनबॉक्सिंग देख लीजिए, उसमें और भी आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। ये था अनटोल्ड कंपैरिजन यामाहा E463 वर्सेस रोलैंड EX20। ठीक है, चैनल में जुड़े रहिए, चैनल में सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि और आपको इन्फॉर्मेटिव वीडियोज इस तरीके से मिलते रहें, ऑफर्स भी मिलते रहें। आई लिंक को फॉलो करते रहिए और इन कोरोना के दिनों में मैं दुआ करता हूं कि आप सेफ रहिए, सिक्योर रहिए। गॉड ब्लेस यू एंड बाय बाय।